भारत की बीजेपी सरकार को अक्सर जाति और धर्म के बीच नफरत फैलाने वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है। फिर बात चाहे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की हो या फिर ज्ञानवापी और कृष्ण भूमि की। अक्सर जब भी बात हिंदू मुस्लिम में टकरार या फिर मतभेद की होती है तो वहां भी बीजेपी की चर्चाएं गर्मा जाती हैं। नमस्कार, मैं पूर्णिमा महराज स्वागत करती हूं आपका TFT इंडिया लाइव पर। हमारे देश के अंदर सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार भले ही देश के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर कुछ ना बोलती हो, भले ही वह मणिपुर में लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाने के मुद्दे पर भी मौन रहती हो, लेकिन जब भी बात धर्म से जुड़े किसी मुद्दे की होती है तो ऐसे में भाजपा के अधिकतर नेता बोलने लगते हैं। आज जहां देश में महंगाई चरम पर है तो वहीं बीजेपी का सारा ध्यान वक्फ एक्ट संशोधन पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि यह संशोधन वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है और इससे निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम या फिर अल्लाह के नाम पर कोई संपत्ति या पैसे दान करता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव कर इस बोर्ड की शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया था, पर वक्फ एक्ट में संशोधन के तहत अब उनकी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर से रजिस्टर करवानी होगी ताकि उसका वास्तविक मूल्य पता लग सके। वहीं अब इस नए बिल में किसी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताने वाली पावर पर रोक लगेगी। हालांकि अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार 1995 के वक्फ एक्ट में जो संशोधन बिल ला रही है वह और उनकी पार्टी उसका विरोध करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धावा बोलते हुए ये भी कहा कि बीजेपी मुसलमानों का अधिकार छीनना चाहती है। खैर, बात अगर मुसलमानों की हो रही है तो इस वक्त AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बदरुद्दीन का मानना है कि बीजेपी ने मुसलमानों को डराया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को मिला। आपको बताते चले कि AIUDF चीफ अजमल असम की धुबरी सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं और वह 2 बार विधायक भी बन चुके हैं, पर 2024 में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी इसी हार से सबक लेते हुए उन्होंने कहा कि वह चुनाव हारे हैं लेकिन मरे नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी और कांग्रेस से हार मान लेगी। यही वजह है कि बदरुद्दीन अजमल 2.5 साल बाद होने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे साथियों, ये तो राजनीति है। यहाँ पक्ष विपक्ष आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर चर्चाओं में बना रहता है, पर आपके मुताबिक आज देश को किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा या फिर उन बच्चों का भविष्य जो लगातार पेपर लीक और रद्द होने की वजह से अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है? आखिर आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहिए TFT इंडिया लाइव के साथ। धन्यवाद।